राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी जो महीना चल रहा है वो माघ मास का बड़ा महीना चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से माघ मास का महीना बड़ा ही पवित्र और शुभ और धर्म कर्म वाला माना जाता है। इस महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का महत्व कितना अधिक और वह शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी का दिन जो है भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत उपवास रखे जो है भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है। हमारे कुल हिंदू धर्म में कुल 24 एकादशियाँ होती हैं, लेकिन दोस्तों जब कोई मलमास या अधिक मास लग जाता है तो इनकी संख्या बढ़कर जो है 26 हो जाती है। दोस्तों, षटतिला एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु जी के निमित्त व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य के सारे पाप जो होते हैं वह दूर होते हैं। इस साल दोस्तों जो षटतिला एकादशी आ रही है वह दोस्तों 7 फरवरी रविवार के दिन को पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी तिथि को बेहद ही महत्वपूर्ण और शुभ तिथि माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ दिन होता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पालन पाने के लिए दोस्तों व्यक्ति को जो है इस दिन व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं पहले षटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, एकादशी जो तिथि प्रारंभ होगी वो 7 फरवरी 2021 को सुबह जल्दी 6:26 से जो है षटतिला एकादशी का दिन जो है लग जाएगा। और एकादशी तिथि समाप्त जो होगी दोस्तों 8 फरवरी 2021 सुबह 4:47 तक जो है इसका शुभ मुहूर्त रहने वाला है। अब आइए दोस्तों पहले बात करते हैं षटतिला एकादशी की व्रत पूजा के बारे में। तो जो लोग दोस्तों षटतिला एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें इस दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया करने के बाद तिल का उपटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण को तिल का प्रसाद अर्पित करें और तिल से ही हवन करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में तिल का दान उतना करना बहुत ही उत्तम और जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। जल पीने की इच्छा हो तो जल में तिल मिलाकर पिए, और जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए जितना संभव हो तो तिल का उपयोग करना चाहिए। तो इस दिन दोस्तों आपको जो अगर कोई जातक व्रत नहीं रख पाता है, क्योंकि जो माताओं बहनों मासिक धर्म के दौरान अगर कोई व्रत नहीं रख पा रही है तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि तिल खाएं, तिल मिला हुआ पानी पिए, तिल का उबटन लगाकर स्नान करें और तिल का दान आप अपनी श्रद्धा के अनुसार चाहे आप आधा किलो ही तिल का दान करें, लेकिन आपको दान जो है अवश्य ही करना चाहिए। अगर इतना सब कुछ करना संभव नहीं हो तो सिर्फ तिल का उच्चारण ही करें तो भी पाप के कर्मों के अशुभ प्रभाव में आपके बहुत ही ज़्यादा कमी आती है। तो ऐसे ही दोस्तों षटतिला एकादशी के दिन अगर आप काली गाय और तिल के दान का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन अगर व्यक्ति अगर तिल का प्रयोग 6 प्रकार से करे तो पाप कर्मों से मुक्त होकर हजारों वर्षों तक उसे परलोक में सुख भोग जो है प्राप्त करता है। इस दिन साधक को प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी को तिल और उड़द मिश्रित खिचड़ी का भोग लगाने से भी भगवान विष्णु बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। अब आइए दोस्तों जानते हैं षटतिला एकादशी का महत्व। दोस्तों, महत्व जो है कुछ इस प्रकार है कि पृथ्वी पर कर्म से ही हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा तैयार रहता है। श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में कोई भी जीव एक पल भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। इसलिए दोस्तों जाने अनजाने में कभी न कभी हम सभी लोग जो है पाप कर ही बैठ देते हैं। चाहे दोस्तों कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जाने अनजाने में हम लोगों से जो है पाप हो ही जाता है और पाप कर्मों से मुक्ति के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। तो शास्त्रों में से कहीं उपाय यानी कर्म बताए गए हैं जिनको करने के मात्र से पाप कर्मों के प्रभाव से मुक्ति व्यक्ति को मिल सकती है। ऐसा ही एक कर्म है जो है माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत यानी षटतिला व्रत। इस एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपने नाम के अनुसार इस एकादशी में 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना श्रेष्ठ बताया गया है। दोस्तों, ये था षटतिला एकादशी का महत्व।
दोस्तों सर्तिला एकादशी के दिन व्रत के साथ साथ जो है अगर आप लोग एक छोटा सा काम करते हैं, जी हाँ दोस्तों, मात्र एक ये छोटा सा काम कर लेते हैं तो आपको इसको काम करने मात्र से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा से ही प्राप्त होती है। क्योंकि दोस्तों ये काम जो है तुलसी जी से जुड़ा हुआ काम है। और आप सभी लोग ये तो जानते ही होंगे कि तुलसी के बिना जो है भगवान विष्णु जी भोग विकरण नहीं करते हैं। यानी दोस्तों तुलसी जी का जो हम भोग लगाते हैं इससे भगवान विष्णु बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। तो आपको ये करना चाहिए कि दोस्तों जब आप भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करते हो, तुलसी दल का भोग जो है भगवान विष्णु जी को अवश्य ही लगाना चाहिए। और दोस्तों कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में कभी किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता नहीं आती है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जी को जो है एक माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप बताया गया है। यानी तुलसी जो है माता लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों इस एकादशी के दिन जो है अगर आप तुलसी जी के समक्ष तुलसी जी को एक विशेष चीज़ का जो है एक चीज़ चढ़ा देते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां पल भर में ख़त्म हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम खूब मेहनत करते हैं सफलता पाने के लिए, दिन रात एक कर देते हैं, बावजूद भी अगर आपको तरक्की नहीं हो रही है, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो रही है, तो इतना ही नहीं पूजा पाठ भी खूब करते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है तो हमेशा किस्मत को कोसते रहते हैं। असल में दोस्तों ये स्थिति गुरु के प्रभाव की वजह से होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि कुंडली में गुरु कमजोर या नीच का है तो मृत व्रत है। इंसान लाख कोशिश कर लें उसे ताउम्र आर्थिक कमजोरी जो है बनी रहेगी, सफलता में बाधाएं आएगी। ऐसे में गुरु के उपाय आपको जो है एकादशी के दिन करने चाहिए। तो यह हम आपको ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने से सिर्फ आप आर्थिक कमजोरी दूर हो सकती है, बल्कि ज़िंदगी में कभी भी धन की कमी आपको महसूस नहीं होगी। इसके अलावा गुरु को मजबूत करने का भी आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे, जिससे कुंडली में गुरु कितना भी कमज़ोर क्यों न हो, लेकिन भगवान शिव की कृपा से गुरु के कुप्रभाव भी आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों हमेशा आर्थिक तंगी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए ये बहुत ही अचूक उपाय है। यदि आप किसी भी गुरुवार से ये उपाय या फिर दोस्तों आप जो हैं सर्तिला एकादशी के दिन ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां जो हैं पल भर में ख़त्म हो जाती हैं। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको सर्तिला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। तिल का उपटन अपने शरीर पर लगाएं, तिल मिले पानी से स्नान करें। इसके बाद गाय का कच्चा दूध लेकर आएँ, जहाँ कहीं पर भी आपको गाय का कच्चा दूध मिले वहाँ से आप लेकर आएँ। यदि आपके घर में ये दूध हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ध्यान रखें कि ध्यान आपको ये रखना है कि दूध में जरा सा भी पानी जो है मिला हुआ नहीं होना चाहिए। एक छोटे से जो है चांदी के बर्तन जो होता है दोस्तों, वो चांदी के बर्तन में हो तो उसमें वो दूध डाल दें। चांदी का अगर बर्तन है तो ये तो दोस्तों सोने पे सुहागा है। अगर चांदी का बर्तन नहीं है तो दूसरे पात्र में भी जो है आप कच्चा दूध ले सकते हैं। और इस दिन पीले वस्त्र पहने और ज़्यादा अच्छा माना जाता है। फिर दोस्तों उस दूध को लेकर जो है आपको पहले तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फिर दोस्तों उस तुलसी जी को जो आपको जो कच्चा दूध लेकर गए थे उस कच्चे दूध को धीरे धीरे तुलसी जी के जड़ों में चढ़ा दीजिए। साथ ही ये मंत्र का जाप करें। दोस्तों मंत्र है ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए दोस्तों जो कच्चा दूध जो है उस कच्चे दूध को आपको तुलसी जी के जड़ों में चढ़ा देना है। दोस्तों तुलसी जी में लक्ष्मी जी वास करती है। गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से वो बहुत ही प्रसन्न होती है और विष्णु भगवान को तुलसी पहदी प्रिय होती है। तो दोस्तों अगर ये काम आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां खत्म होगी और तुलसी जी की कृपा और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनने लगेगी। और दोस्तों आपको जो है इस दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना जो है भगवान विष्णु जी भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो दोस्तों तुलसी जी की परिक्रमा करते हुए अगर आप ये मंत्र बोलते हैं और ये कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां पल भर में ख़त्म हो जाती हैं। और ऐसे ही आज के दिन जो है आपको तुलसी जी को 16 श्रृंगार की जो सामग्री होती है वो अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। और अर्पित करने के बाद दूसरे दिन आपको किसी भी निर्धन व्यक्ति जो स्त्री होती है उससे आपको वसुहा की सामग्री दे देनी चाहिए। इससे भी आपके ऊपर जो है
भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपाओं से ही बनती हैं। तो दोस्तों ये उपाय आपको षटतिला एकादशी के दिन अवश्य ही करने चाहिए।